हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग डीएनए इंडिया। चलिए वीकली एनालिसिस शुरू करते हैं। बात करेंगे निफ्टी की। निफ्टी में जो प्राइस एक्शन हमें देखने मिला है लास्ट वीक में, वो एक इनसाइड प्राइस एक्शन है, क्योंकि आप क्लियरली देख सकते हैं उसके पिछले वीक का जो रेंज है वो 18,837 से लेके 19,556 का रेंज था, राइट। और उसके अंदर ही प्राइस ने ट्रेड किया है लास्ट वीक में, तो क्लियरली ये एक इनसाइड प्राइस एक्शन बन जाता है। अब क्विकली मैं कुछ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस प्लॉट कर लेता हूं। आपको पता है हम पिछले कई हफ्तों से ये जो हमारा वीकली जोन है मार्क करके चल रहे हैं, जहां से हमें रिएक्शन देखने मिला लास्ट वीक में। उसके अलावा एक इमीडिएट रेजिस्टेंस जो बन जाता है, बिकॉज ये एक इनसाइड प्राइस एक्शन है, तो जो प्रीवियस वीक का कैंडल है हमारा, उसका हाई एक रेजिस्टेंस बन जाता है 19,556 का। उसके बाद एक जो स्ट्रक्चर है हमारा 19,849, वहाँ से हमने सेल ऑफ देखा मार्केट में, तो वो भी एक रेजिस्टेंस बन जाता है। इसके अलावा हमारा जो लास्ट स्विंग लो था ऑफ 18,837, वो एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। देखिए, हमें क्लियरली पता है कि वीकली चार्ट के ऊपर हमें जो स्ट्रक्चर देखने मिला है वो फिलहाल ये स्ट्रक्चर है, जहाँ पे कि हमने इस लेवल का ब्रेकडाउन ऑब्जर्व किया, जो कि हमारा 19,223 का लेवल था। उसके बाद डेली चार्ट के ऊपर ये भी एक स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किया हुआ था 19,333 का लेवल, क्योंकि अगर आप इंटरनली स्ट्रक्चर को मैप करेंगे तो आपको क्लियरली दिखाई देगा कि ये वो स्ट्रक्चर है जहाँ से कि हमको डाउन साइड में ब्रेक देखने मिला। और इन दोनों लेवल्स को पकड़ के लास्ट वीक में मैंने एक जोन ड्रॉ किया था। वो जोन था फ्रॉम 19,223 टू 19,333। 100 पॉइंट का हमारा एक जोन हमने ड्रॉ किया हुआ था लास्ट वीक तक, तो उस जोन को भी ड्रॉ कर लेते हैं। चलिए डेली चार्ट पर चलकर देखते हैं वहाँ पर हमको क्या दिखाई दे रहा है। फिलहाल वीकली चार्ट पर हम यही बोल सकते हैं कि हमें यहाँ से एक रिएक्शन देखने मिला है टू दी अपसाइड। डेली चार्ट पर अगर मैं बात करूं तो आप क्लियरली देखेंगे कि उस जोन को हमने 2 बार हिट किया, और वहाँ से पहली बार में तो हमको सेल ऑफ देखने मिला, दूसरी बार में हम वहाँ पर फ्राइडे को हमने हिट किया उस जोन को, और उस जोन के अंदर ही हमने क्लोजिंग दिया है। अब डेली चार्ट पर भी अगर मैं मार्केट स्ट्रक्चर को प्लॉट करूं क्लियरली, तो आपको दिखाई देगा कि ये मार्केट स्ट्रक्चर कुछ इस फैशन में मूव होता हुआ दिख रहा है, राइट। इसको हम ड्रॉ करके रखते हैं। वीकली चार्ट पर, सॉरी आवरली चार्ट पर जाकर हम देखेंगे कि इस स्ट्रक्चर को कैसे रीड कर सकते हैं। फिलहाल डेली चार्ट पर हमें क्लियरली एक सपोर्ट दिखाई दे रहा है, जो कि है 18,973 का लेवल। हालांकि हमने स्ट्रक्चर को अभी भी टू दी अपसाइड ब्रेक नहीं किया है, ये मैं आपको आवरली चार्ट पर दिखाऊंगा। अब हमारा अंडरस्टैंडिंग पिछले हफ्ते से क्लियर है कि जब हमें इस जोन के ऊपर क्लोजिंग देखने मिलेगा डेली बेसिस पे, जो कि 19,333 का लेवल है, जब उसके ऊपर क्लोजिंग आएगा तभी हम बोलेंगे कि मार्केट जो है वो डीप रिट्रेसमेंट में जाने वाला है। हो सकता है हमको 19,500 या 19,850 के लेवल्स तक ट्रेडिंग होती हुई दिखाई दे। बट जब तक हम इस जोन के नीचे हैं या इस जोन में ट्रेड कर रहे हैं, तब तक मार्केट सेंटिमेंट जो है वो बेरिश साइड में ही बना रहेगा। चलिए आवरली चार्ट पर अगर मैं बात करूं तो आवरली चार्ट पर क्लियरली आपको दिखाई दे रहा है कि हमने जो मूवमेंट ड्रॉ किया है यहाँ से, ये जो लो था हमारा डेली 18,973 का जो स्विंग लेवल था, वहाँ से हमने एक हाई लगा के उसको छोटा पुल बैक दे के मार्केट पे हायर हाई लगाने का अटेम्प्ट किया। और अब आपको यहाँ समझ में आएगा कि देखिए डेली चार्ट पर जो ये लेवल था, इस लेवल को अगर मैं मार्क करूं तो यहाँ पे आपको क्लियरली देखने मिलेगा कि हमें क्लोजिंग उसके नीचे मिली है। तो हमारा मार्केट स्ट्रक्चर एक्चुअली अपसाइड में अभी भी ब्रेक नहीं हुआ है। वो मार्केट स्ट्रक्चर अपसाइड में ब्रेक जब ही होगा जब हमें 19,226 के ऊपर क्लोजिंग बेसिस पे हमें प्राइस एक्शन ट्रेड होता हुआ दिखाई देगा। तो अभी भी हम एक पुल बैक ही ऑब्जर्व कर रहे हैं, और इस पुल बैक की रेंज जो इमीडिएट बनी हुई है वो रेंज है ये, विच इज 19,064 से लेके 19,276। इस रेंज के ऊपर अगर हम ट्रेड करेंगे क्लोजिंग बेसिस पे तो डेफिनेटली मार्केट बुलिश मोमेंटम में रहेगा, और इस रेंज के नीचे अगर हम ट्रेड करेंगे तो डेफिनेटली मार्केट बेरिश मोमेंटम में रहेगा। देखिए, अगर मार्केट को बेरिश मोमेंटम शो करना है तो अर्ली नेक्स्ट वीक ही आपको क्लियरली बेरिश मोमेंटम दिख जाएगा। बट अगर मार्केट को डीप रिट्रेसमेंट में जाना है
और हायर लेवल्स तक जाना है तो डेफिनेटली मार्केट आपको बेरिश मोमेंटम अर्ली नेक्स्ट वीक में दिखाई नहीं देगा, मोर ऑफ साइडवेज इस रेंज में ट्रेडिंग होती हुई दिखाई देगी जो मैंने ड्रॉ करके रखी है आवरली चार्ट पर, और यहाँ से आपको एक फर्दर ब्रेकआउट देखने मिलेगा जो कि आपको क्लियर इंडिकेशन देगा कि हम एक डीप रिट्रेसमेंट में जाने वाले हैं। वो डीप रिट्रेसमेंट जो है, ये जो हमारा वीकली स्विंग हमने बनाया है उस स्विंग लेवल का डीप रिट्रेसमेंट होगा। अब यहाँ से अगर मैं फिब रिट्रेसमेंट ड्रॉ करूँ, आपको क्लियरली समझ में आएगा कि डीप रिट्रेसमेंट के केसेस में जो हमारा 75% के ऊपर का लेवल होता है वहाँ तक मार्केट जा सकता है। तो वो लेवल हमारा आता है 19876 का। तो मुझे लगता है कि 19850 से लेके 19880 के बीच में एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हमको देखने मिलेगा इफ़ इट ऑल मार्केट इस रेंज को अपसाइड में ब्रेक करता है। तो चलिए, ये मेरा निफ्टी का एनालिसिस था। अब हम बैंक निफ्टी की बात करते हैं। बैंक निफ्टी पे भी आप देखेंगे तो क्लियरली हमको दिखाई देगा कि एक इनसाइड प्राइस एक्शन हुआ है, राइट। सेम सिचुएशन यहाँ पर भी है। जो प्रीवियस वीक की कैंडल का लो है वो हमारा सपोर्ट बन जाएगा, उस कैंडल का हाई हमारा रेजिस्टेंस बन जाएगा। एक और जो स्विंग हाई हमें दिख रहा है मुझे पुल बैक के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो लेवल है 44,710 का लेवल। और उसके अलावा हमने यहाँ पर भी सेम सिचुएशन एक जोन ड्रॉ किया हुआ था, अगर आपको याद होगा वीकली स्ट्रक्चर और डेली स्ट्रक्चर को पकड़ के। वो जोन था हमारा 43,345 टू 43,600। ये जोन के आसपास ही हमें क्लोजिंग देखने मिला। इसके अलावा मुझे और कोई लेवल दिखाई नहीं दे रहा है वीकली चार्ट पर। चलिए डेली चार्ट पर देखते हैं। डेली चार्ट पर अगर आप देखेंगे तो हमने वापस जैसे निफ्टी ने ट्रेड किया है उसी सेम फैशन में बैंक निफ्टी ने भी स्ट्रक्चर फॉर्म किया है। ये जो स्ट्रक्चर है आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि हमें उस स्ट्रक्चर का एक्चुअली अभी तक ब्रेकआउट देखने नहीं मिला है। हमारी क्लोजिंग जो है वो इस लेवल के ऊपर, जो हमारा लास्ट स्विंग हाई है 43,318 का, सॉरी 43,356 का, उसके ऊपर अभी तक हमको क्लोजिंग देखने नहीं मिला है। तो ये स्ट्रक्चर अभी भी ब्रेक नहीं हुआ है टू द अपसाइड। अगेन सेम कंडीशन यहाँ पर, इस जो जोन है ये हमारा 43,600, इसके ऊपर अगर हमें डेली बेसिस पे क्लोजिंग देखने मिलता है तो डेफिनेटली हम डीप रिट्रेसमेंट की तरफ जा सकते हैं। सेम सिचुएशन रहेगा यहाँ पर भी। अगर मैं फिब रिट्रेसमेंट ड्रॉ करूँ, ये मेरा फिब रिट्रेसमेंट है और यहाँ से आपको क्लियरली लास्ट जो 25% का एरिया दिखाई दे रहा है वो ये जोन बन जाता है, राइट। सो 45,260 के आसपास तक हमें अपसाइड रिट्रेसमेंट देखने मिल सकता है अगर हमें इस जोन के ऊपर क्लोजिंग मिलता है। ऑफ कोर्स बीच में जो ये रेजिस्टेंसेस हैं यहाँ से हमको रिएक्शंस देखने मिलेंगे ही मिलेंगे। आवरली चार्ट पर जाकर देखते हैं क्या जोन हम ड्रॉ कर सकते हैं। इमीडिएट बेसिस पे अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने इस फैशन में मूव किया है और इस मूवमेंट के हिसाब से जो हमारा जोन बन जाता है, ये हमारा स्विंग लो है और ये हमारा हाई है। इस रेंज के नीचे हम बेरिश हैं, इस रेंज के ऊपर हमें बुलिश प्राइस एक्शन देखने मिलेगा। ये जो रेंज है ये है 42,796 से लेके 43,410 के बीच का। तो ये मेरा बैंक निफ्टी का एनालिसिस था। लेवल्स आपकी स्क्रीन पर हैं, आप क्लियरली देख सकते हैं कि हमें किस डायरेक्शन में मोमेंटम देखने मिल सकता है। एक बात बैंक निफ्टी के लिए भी अगर मैं बोलना चाहूँ तो क्लियरली कि अगर बैंक निफ्टी को भी बेरिश होना है तो अर्ली नेक्स्ट वीक में ही हमें बेरिश साइंस देखने मिल जाएंगे, आपको क्लियरली सेल ऑफ देखने मिल जाएगा। और अगर हमें डीप रिट्रेसमेंट में जाना है तो डेफिनेटली ये जो जोन मैंने ड्रॉ किया हुआ है, इस जोन के अंदर ही थोड़ा बहुत प्राइस एक्शन होके हमें एक ब्रेकआउट देखने मिलेगा टू द अपसाइड। तो ये मेरा एनालिसिस था बैंक निफ्टी और निफ्टी का। आई होप आपको मेरा एनालिसिस अच्छा लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए और प्रमोट करते रहिए हमारे चैनल को, बने रहिए हमारे साथ। नेक्स्ट वीक में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।